हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली आपको यूनिट 5 से रिलेटिव है, जो कि मैट्रिक्स पे बेस्ड हमारे पास होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो हमारा नॉर्मली ये क्वेश्चन हमारे पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला है टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हमें बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें पता लगाना है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करके हमें देना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसको वन बाय वन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा पार्ट है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने इसको पहले मैट्रिक्स ए के इक्वल ले लिया है, और अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें आइगन वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। हम जितने भी डायगोनल में एलिमेंट है उनको सबको लेमडा से माइनस कर देंगे और मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपांड करना है, तो हमने लिखा 2 माइनस लेमडा माइनस 1, 1 माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, और ये हो गया -3। देन मिडिल वाली टर्म को -2 लिख लिया, तो हमने 1 को -1 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 माइनस लेमडा से, है ना। अब हमने क्या करा, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास लिखा आएगा लेमडा स्क्वायर -1 -3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये मेरे पास बन गया -2 माइनस लेमडा, और ये मेरे पास 3 माइनस 2 प्लस लेमडा, है ना। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास कैंसिल हो रही है, यहाँ पर लेमडा स्क्वायर -4 मिल रहा है। लेमडा स्क्वायर -4 को मैं लिख सकता हूँ लेमडा -2 और लेमडा +2, यानी कि लेमडा की वैल्यू मुझे निकल के आ रही है लेमडा इक्वल टू -2 और +2। अब देखिए बेटा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई आइगन वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि हमने जो आइगन वैल्यू निकाली है वो सही है कि नहीं है। तो उसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप बताओ कि अगर मैं इस डायगोनल को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा, क्या जवाब होगा आपका? तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ने पर हमें मिलता है 2। तो मैं आपको बोलूंगा जो डायगोनल का सम होता है वही मेरे पास आइगन वैल्यू का सम भी होता है। यानी कि आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं आइगन वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं -2 +2 और 2 को, तो आपको मिलेगा 2। अगर आपको दोनों यानी कि डायगोनल का सम और आइगन वैल्यू का सम अगर इक्वल मिल रहा है, तो आप समझ जाना कि आपने जो आइगन वैल्यू निकाली है वो पूरी तरीके से सही निकाली है। अब चूंकि यहाँ पर आपको एक आइगन वैल्यू हमारे पास -2 है, बाकी दो आइगन वैल्यू जो है हमारे पास रिपीटेड फॉर्म में मिली हुई है, तो पहले हम सबसे पहले निकालेंगे ऐसी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो कि रिपीटेड नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आइगन वेक्टर निकाल रहा हूँ x1। आइगन वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से डिफाइंड होता है। अगर आप ध्यान से देखो कि मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास मेरे आइगन वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। क्या होगा? 3/1 होगा। तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर x1 इक्वल टू ले लिया x y z भी आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्ड टू द आइगन वैल्यू -2। अब जहां जहां अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a -2, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि अब जहां जहां मेरे पास लेमडा आया हुआ है वहां पर मैं -2 को रख दूंगा, और ये जो डिटर्मिनेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो मेरे पास क्या मिलेगा? तो मेरे पास मिल गया यहाँ पर दिस इज 4 -2 2 1 3 1 और 1 3 1। अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं देखूंगा कि 4/1 का रेशियो कितना मिल रहा है, तो मेरे को 4/1 है ना। फिर उसके बाद देखूंगा तो -2/3, फिर देखूंगा मेरे पास क्या मिल रहा है 2/1। तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि ये दो तीनों के तीनों वैल्यू जो आपस में इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं ये दोनों रो जो है वो नॉन आइडेंटिकल है। हमेशा हमें नॉन आइडेंटिकल रो को सॉल्व करना है।
अब आपके मन में कैसे, अगर हमारा आइडेंटिकल रो होगी तो क्या होगा, जब भी अगर मेरे पास आइडेंटिकल रो होगी तो ऐसी कंडीशन में उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तो वो मैं आपको आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 4x माइनस 2y प्लस 2z और 1x 3y प्लस z इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा, तो x अपॉन माइनस 2 माइनस 6 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस 2 जेड अपॉन 12 प्लस 2, यानी कि x अपॉन माइनस 2 वाई अपॉन माइनस 2 जेड अपॉन 12 सॉरी 14। आप देखेंगे कि मेरे पास 4 का यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सॉरी 4 नहीं 2 का डिवाइड हो रहा है, तो -4 -1 और 7 मिल गया, यानी कि मेरे पास पहला आइगन वेक्टर मिल गया -4 -1 और 7। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट जो आइगन वैल्यू थी वो मेरे पास 2 थी, तो यहाँ पर मैं अपना आइगन वेक्टर लेके चलूंगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर मैं इसको x2 नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास x2 मिल रहा है कि x3 मिला है। भी आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग तो आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे a माइनस लेमडा आई रख देंगे। अब यहाँ पे डायगनल को हमने क्या करा, 2 से माइनस कर दिया, 2 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0 माइनस 2 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1। अब फिर से इनके रेशियो चेक करेंगे, क्या इनके रेशियो समान है, तो देखो मेरे पास 0/1 आया, फिर मेरे पास -2/-1 आया, फिर मेरे पास 2/1 आया, क्या ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर नहीं है। इसी प्रकार अगर आप सेकंड और थर्ड देखोगे तो 1/3 1/1 मिलेगा, देन -1/3 मिलेगा और 1/-3 मिलेगा, तो आपके पास ये भी इक्वल नहीं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप पहली दो रो लेना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं कि अगली दो रो लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, दोनों के आंसर हमेशा समान मिलेंगे। हमने बोला क्लियरली ऑल रोज आर नॉन आइडेंटिकल देन टेकिंग फर्स्ट टू, तो हमने यहाँ पर पहली दो रो को ले लिया, कितना मिलेगा 0x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, x के लिए सॉल्व करेंगे, जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को हम छुपा लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे माइनस वाई का 2 में, सॉरी -2 का 1 में और -2 का इसमें, तो हमारे पास मिलेगा -2 प्लस 2, वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई 0 -2 मिलेगा, जेड के लिए सॉल्व करेंगे 0 प्लस 2, तो हमारे पास आएगा x अपॉन 0 वाई अपॉन 2 जेड अपॉन 2, दोनों को हम तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास आंसर आ गया x अपॉन 0 वाई अपॉन 1 और जेड अपॉन 1, यानी कि मेरे पास सेकंड आइगन वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 0 1 1। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 3 आइगन वैल्यू निकली थी, लेकिन उसमें मेरे कोरस्पॉन्डिंग में केवल 2 ही आइगन वेक्टर निकल के आए। हो सकता है 3 भी निकल जाए, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास 3 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 और 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। तो सबसे पहले काम हमारा ये है कि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे भाई, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट, फिर x का, फिर y का, फिर z का, फिर x का, फिर y का, फिर z का, फिर x का, फिर y का, फिर z का और इक्वल टू वाली टर्म, यानी कि 3 1 2 और -1। हमने इसको x इक्वल टू b लिख दिया, चूंकि यहाँ पर b जो है नॉट इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि कॉम्बिनेशन होगी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। अब जब भी अगर हमें किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन लगाना होता है, तो हमारा पर्पस ये होता है कि अब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, कहीं पर भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमारा होता है कि ये 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में 1 है, तो मैं इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 बना दूंगा, है ना। तो मैंने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 3R1, R3 के लिए ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2R1 और R4 के लिए लगाया R4 माइनस R1। आई होप, मुझे ये नहीं लगता है कि आपको ये ऑपरेशन लगाना नहीं आता होगा, और बस ध्यान रखिएगा प्रोसीजर को फॉलो करिएगा, तो मेरे पास नीचे के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। अब मेरा काम ये है कि किसी तरीके से मैं इस -7 को मैं यहाँ पर 1 बनाऊं, तो मैंने क्या करा कि R2 से R2 के लिए मैंने R2 माइनस R3 कर दिया, जिससे कि मुझे -1 मिल जाएगा। तो क्या क्या होता है, 1 बनाने से बाकी एलिमेंट को 0 बनाना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस -1 की हेल्प से इसको 2 को 0 बनाएंगे, -6 को 0 बनाएंगे और -3 को 0 बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया,
R1 के लिए R1 प्लस 2R2, R3 के लिए R3 माइनस 6R2, R4 के लिए R4 माइनस 3R2, है ना। इस तरह से हम ऑपरेशन लगा देंगे। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0 5 और 0 0 2 और इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 20 और 8। अब देखो यहाँ पर हमारा 5 का डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, R3 के अंदर 5 का डिवाइड कर देते हो, R4 के अंदर 2 का डिवाइड कर देते हो, हमें ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले 1 की हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो क्या लगेंगे, R1 के लिए R1 प्लस R3 और R4 के लिए R4 माइनस R3। तो आपको मिलेगा 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 सॉरी माइनस 4 और 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लिख देंगे A, इस पूरे को लिख देंगे A। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसकी रैंक कितनी आ रही है, 3, है ना। और पूरे को अगर देखें तो पूरे की रैंक भी कितनी आ रही है, 3। यानी कि रैंक का मतलब क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो मेरे पास पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी भी नॉन जीरो है, तीसरी भी नॉन जीरो, यानी कि ए और सी दोनों की रैंक समान आ रही है। अगर दोनों की रैंक समान आ रही है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन को रखता है। क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन को रखता है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 को y में मल्टीप्लाई करेंगे, z को 1 को z में, तो ये मिलेगा। और मैं x को -1 से इक्वेट करूंगा, y को -4 से और z को 4 से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, -1 4 4। अब जो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है, अब मुझे चेक करना है क्या ये वास्तव में मेरा आंसर सही है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि किसी एक इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू रख के देख लीजिए। मान लो हमने पहले इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखी, क्योंकि मेरे पास x कितना आया था, -1, है ना, y कितना आया हुआ है 4 और z कितना आया हुआ है 4, है ना। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं, तो x हो गया मेरे पास -1, 2y तो 2 इंटू 4, फिर माइनस जेड यानी कि -4, तो कितना आ गया मेरे पास, -1 प्लस 8 -4, यानी कि मेरे पास कितना हुआ, दिस इज द 3, और जो कि मेरा इक्वल टू 3 के बराबर मिल रहा है। यानी कि मैंने जो सोल्यूशन निकाला है वो परफेक्टली करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको दिसंबर 2023 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आई होप आपका जो पेपर बैक हो गया है या पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इससे काफी मदद मिलेगी। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा, जिससे कि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।